हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी के आज Q2 2022 के नंबर्स आउट हुए हैं। नंबर्स कैसे रहे उसको रिव्यू करेंगे। साथ ही में आने वाले टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि शेयर में काफ़ी फॉल हो सकता है। ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिक का रीज़न आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग इस रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर्स को रिव्यू करेंगे। स्टैंडर्ड नंबर है और अगर मैं कंसोलिडेटेड नंबर देखूँ, यस, ये वाले कंसोलिडेटेड नंबर्स है और ये सारे फिगर जो है इन लाख में है, ठीक है। तो इसको हमें करोड़ में कन्वर्ट करके हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी चेक करेंगे और वाई ऑन वाई बेसिस पे। वाई ऑन वाई बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें, जो कि सबसे बेस होता है किसी भी बिजनेस का, तो वो देखिए 338 करोड़ के दिखाई दे रहे और ये वाले लास्ट ईयर में नंबर थे 318 करोड़ के। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो स्लाइट अमाउंट पे हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना रहना चाहिए। बहुत माइनर सा इम्प्रूवमेंट है। और अगर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है, बट बहुत स्लाइटली 10 या 12 करोड़ का, तो वो इतना मायने नहीं रखेगा, ठीक है। ये वाला बहुत स्मॉल अमाउंट में रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट में कैसे रेप्लिकेट हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर हम लोग देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ठीक है, ये फिगर तो ये वाला 8913 करोड़ 89 करोड़ था। 89 करोड़ लास्ट ईयर का घट के हुआ है 82 करोड़, यानी यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है। और लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ऐसे क्यों हुआ है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इनके वाले ये देखें जो एक्सपेंसेस है, तो उसमें किस तरीके से रेप्लिकेट हुआ है उसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम लोग इनके वाले एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस जो है 261 करोड़ के है और ये 267, यानी रिवेन्यू में स्लाइट अमाउंट में जंप है। उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लास्ट ईयर के साथ ये एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। यानी यहाँ पे जो हुआ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे पीबीटी जो है उसमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 63 करोड़ का है। लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो 64 करोड़ से एक घट के हुआ है 63, यानी माइनर सा फॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो ये इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा लो बेस वाला क्वार्टर था, तो इसके साथ टोटली कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए था, जो कि यहाँ पे रिजल्ट फ्लैट आए हैं। अभी इसका इम्पैक्ट किस तरीके से इस शेयर में पड़ेगा उसको अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारे पास दो क्वार्टर का डेटा है, एक जून 2021 का और सितंबर का। जून 2021 में ये 56 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर के जितना ही था। यहाँ पे 68 करोड़ का था, ये घट के हुआ है 63। अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि ये तीसरा और जो चौथा क्वार्टर है, अगर इसमें कंपनी सिमिलर तरीके से अगर परफॉर्म करती है तब भी क्या होगा, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट ही रिजल्ट रहेंगे, ठीक है। यानी चीज़ क्या होगी कि जो ईपीएस है 52 का, 1 मिनट, ये जो 52 का ईपीएस है वो लगभग 52 का ही रहने का चांसेस है, या फिर इंप्रूव भी हुआ तो मैक्सिमम 55 तक जा सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये 55 जाता है तो किस लेवल तक हमें ये वाला शेयर राइज होते हुए दिखाई दे सकता है या फिर फॉल होते हुए दिखाई दे सकता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखते हैं तो इसका वाला जो मतलब पी मेंटेन हो रहा है वो ऑलमोस्ट 40 के आसपास मेंटेन हो रहा है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली नहीं, 40 से लेकर 30 का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसका मीडियन पी वैसे 18.1 है, बट एक अभी मीडियन पी पे बहुत रेयर चांस है कि हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है कि मतलब ये वाला पी जो है इसका वाला 30 से लेके 40 मेंटेन हो जाए। अभी मैं हायर साइड में आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए 40 से लेके 50 के बीच में होता है। अभी मैं ऑलरेडी हायर साइड में कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक कंसीडर करेंगे कि 45 के आसपास का हो सकता है, ठीक है। क्वाइट पॉसिबल है 40 भी हो जाए। तो हम लोग दोनों के साथ कैलकुलेशंस करेंगे कि किस तरीके का हमें मिल सकता है। अभी करंट अगर पी देखें तो वो फिगर निकल के आता है 77.4 का, यानी ये 77.4 हमें स्लाइटली हायर साइड में लग रहा है। मतलब अच्छे नंबर्स का प्रिडिक्शन था लेकिन नंबर्स फ्लैट आए हैं। इसके वजह से हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो शेयर किस लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दे, उसका हम लोग अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि मतलब फ्लैट अगर रिजल्ट्स रहते, मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ अगर इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता तो पी मल्टीपल ईपीएस 52 का रह सकता है। लेकिन हम लोग समझेंगे कि थोड़ा बहुत स्लाइट अमाउंट में हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई देती है और थोड़ा सा मतलब माइनर से हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देते इस ईयर के, जो भी चैलेंजेस है उसके डिस्पाइट। तो 55 का अगर ये पकड़ते और उसके साथ मैंने बोला था कि यहाँ पे जो मुझे जो लेवल्स दिखाई देता है
तो ये एक दिखाई देता है 45 के आसपास का, जो कि हिस्टोरिकली मेंटेन हुआ है। तो ये वाला लेवल निकल के आता है 2475 का। और अगर मैं सेम 55 का अगर कंसिडर करूं तो ये लेवल निकल के आता है 3025 के आसपास। और करंट लेवल चल रहा है इसका 3867। तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये वाले वैल्यूएशंस अभी हमें हायर साइड में लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अर्निंग्स जैसे चाहिए वैसे नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे हमें शेयर में वीकनेस दिखाई दे और ये शेयर करेक्ट होना स्टार्ट कर दे। अभी करेक्शंस कहाँ तक हो सकता है उसको भी एक बार देखेंगे, सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं अभी ऊपर के लेवल्स तो मुझे डेफिनेटली दिखाई नहीं दे रहे, नीचे के जो लेवल्स है वहाँ पे मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ। सबसे पहला जो सपोर्ट है एक तो मिल सकता है 3620 के आसपास का, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट। और सेकंड सपोर्ट रहेगा 3320 के आसपास। ये दो लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं।